नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं विदेश से लौटा तो माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी। माँ ने मेरे लिए अपने दोस्त की बेटी को पसंद किया, पर मुझे उसकी बेवा बहन पसंद आ गई, जिसका एक बेटा भी था। मैंने माँ को बहुत मुश्किल से मनाया। उस लड़की का नाम शीला था। शीला ने शादी से पहले मेरे सामने शर्त रखी कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखेगी। वो ये शादी उसकी वजह से ही कर रही थी। मैं मान गया, लेकिन शादी के बाद ही मैं उसे विदेश ले गया। वो अपने बेटे के लिए रोती रही। मैं बोला उसे बाद में बुला लेंगे, और उस बच्चे को मेरी माँ ने अपने साथ रख लिया। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। शीला अपने बेटे के लिए तड़पती रही। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो मैं वापस उसे अपने देश ले गया। पर घर पहुंचते ही जो नज़ारा देखा, उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। क्या शीला का बेटा? मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं जब अपने देश में था तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता था। दिल चाहता था कि उसे देखता रहूं, मगर वो लड़की बहुत नेक थी। मेरे इस प्यार को उसने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। जब उसे महसूस होता कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो वो उठकर दूसरी ओर चली जाती थी या फिर नज़रें झुका लिया करती थी। मैं चाहता था कि वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, मगर मुझे ऐसा होता हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। दरमियान मैंने विदेश की वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा वीज़ा आ गया था। मैं अपनी पहली मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं अपने देश वापस आऊँगा तो ना जाने ये लड़की कहाँ होगी, किसके साथ होगी। मैं ऐसे विदेश नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने उस लड़की के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी करने का सोच नहीं सकता। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर कैसे, यह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं जब से विदेश आया हुआ हूँ, मेरी आंखों के सामने से वो लड़की एक पल के लिए नहीं हटती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि अब वो किस हाल में थी। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी इस गलती को ज़रूर सुधार दूंगा। मैं किसी भी मददगार लड़की की मदद करूंगा, उससे शादी करूंगा, ताकि मेरे कंधों पर पड़ा बोझ हट सके। अगर हटेगा ना भी तो थोड़ा कम तो हो जाएगा। खैर, मुझे पूरे 2 साल बाद विदेश से छुट्टी मिली थी। मैं देश वापस आ गया था। मेरी माँ खुश थी। वो तो फूले ना समाती थी, मगर कभी कभार उदासी से कहने लगती, भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है, और वो भी रोजी रोटी की तलाश में मुझसे इतनी दूर चला गया है। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगी और तुम्हारे लिए लड़की शादी कर लाऊंगी। मुझे बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो मैंने माँ से साफ कह दिया था कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र गुजरती जा रही हो, मगर उसे कोई शादी ना कर रहा हो या किसी में कोई कमी हो। मेरी बात माँ को अच्छी नहीं लगी थी। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान न करे, पर मैं क्यों अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊँ? मैं तो चांद सी बहू लेकर आऊँगी, जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लोग देखने के लिए भीड़ करेंगे। माँ ने जगह जगह मेरे लिए रिश्ते ढूंढे, मगर उन्हें तो कोई लड़की अच्छी लगती ही नहीं थी। ना जाने वो दिल में क्या ठान कर बैठी थी। खैर, एक दिन वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार मैं अपनी तलाश में कामयाब हो गई हूँ। मुझे बहुत ही प्यारी सी लड़की मिल गई है तुम्हारे लिए। मैं बोला, माँ, क्या आपने मेरी शर्त पूरी की है? माँ ने नाम में सिर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं बोला, माँ, फिर मैं शादी ही नहीं करूँगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर आ गया था। खैर, 2 दिन मैंने माँ से कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उनको कैसे मनाना है। वो मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो विजय। तुम किसी की मदद करना चाहते हो, और मुझे भी इस बात की खुशी है। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, वो मेरी दोस्त की बेटी है। उसके बड़ी बहन का तलाक हुआ है। बड़ी की तलाक की वजह से छोटी का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि जब बड़ी घर ना बसा पाई तो छोटी क्या खाक बसा पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मेरी सहेली के सिर से चलो कम से कम एक बेटी का बोझ तो उतरेगा ना। तलाकशुदा बहन का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं तलाकशुदा लड़की से शादी करके उसका सहारा बन जाऊंगा। उसकी छोटी बहन को तो फिर भी कोई ना कोई रिश्ता तो मिल ही जाएगा।
मैंने माँ से कहा, आप मेरे लिए रिश्ता अभी मत देखिए, हम दोनों किसी बहाने से आपके दोस्त के घर जाएंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। फिर मैं वहाँ जाकर लड़की देखूंगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी, फिर आप मेरा रिश्ता मांग लेना। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूमा था। वो कहने लगी, मुझे यकीन था तुम मेरी बात मानोगे। अगले दिन मैं माँ के साथ राधा आंटी के घर पहुँच गया था। कुछ तो शायद राधा आंटी को भी अंदाज़ा था कि हम वहाँ किस वजह से गए थे, क्योंकि वो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट कर रही थी, मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी। माँ मुझे जिस लड़की से मिलवाने के लिए लेकर गई थी वो हमारे सामने आई ही नहीं थी। उसकी बड़ी बहन जो कि तलाकशुदा थी वही हमारे लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर रही थी। मैंने उस लड़की को देखा तो एक ही नज़र में सोच लिया था कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करूँगा और अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। तभी मुझे पता चला कि उसका 1 साल का बेटा भी मौजूद है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि जब मैं एक बार नेकी करने का निर्णय ले ही चुका हूँ तो क्यों ना शीला के साथ शादी करूँ और उसके बेटे को भी बाप बनकर संभालूं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी सामने आ गई थी जिसको माँ मेरे लिए पसंद कर चुकी थी। मैं उन दोनों बहनों से पहले भी मिल चुका था। इन 2 वर्षों में ये बदल गई थी। लीला पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, मगर जो बात शीला में थी वो उसमें नहीं थी। हम चाय पीकर घर वापस आ गए थे। माँ तो बहुत खुश थी। वो कहने लगी, मुझे बताओ फिर लीला तुम्हें कैसी लगी। मैंने माँ से कहा, माँ लीला बहुत खूबसूरत है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। उसे तो कोई अच्छे से अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, मगर जो शीला है ना वो सारी ज़िंदगी ऐसी ही अकेले गुजार देगी। माँ ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने कहा, माँ शीला प्यारी भी है, पढ़ी लिखी भी है और शालीन भी है। उसने हमें जिस तरह से ट्रीट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी उसी से करा दें। माँ तो मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं किसी भी तलाकशुदा या बेवा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैंने जब कह दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए लीला को पसंद किया है तो फिर तुम्हें किस बात का एतराज़ है। मैंने कहा, माँ बिल्कुल यही बात है। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग अपने बेटों के लिए तलाकशुदा और बेवा लड़कियों का रिश्ता नहीं लेते और फिर वो सारी ज़िंदगी यूं ही अपने माता पिता के दर पर पड़ी गुजार देती है। जब मैंने कहा है कि मैं किसी का भला करना चाहता हूँ तो फिर आप क्यों रोक रही है। अगर मैं आपके दोस्त की बेटी से शादी कर लूँ तो उसमें क्या बुरा है। अगर मैंने उससे शादी ना की तो किसी और बेवा से शादी कर लूँगा। इससे अच्छा है ना कि मैं आपके दोस्त के काम आ जाऊँ। माँ कहने लगी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना। मुंह से निकली हुई बात कभी कभार सच हो जाती है। मैंने तुम्हारे लिए लीला को पसंद किया है तो तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ होगा। मैं उस समय को देखते हुए चुप हो गया था। मैंने भी अगले दिन माँ को बैठकर अच्छी तरह समझाया था कि मुझे शीला बहुत अच्छी लगी है, मैं उसके साथ बहुत सुखी रहूँगा। उसकी आदत और तौर तरीका भी मुझे बहुत पसंद आया है। माँ तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब मैंने कोई दूसरा तरीका आजमाने का सोचा था। मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे कह दिया कि मैं अब विदेश वापस जा रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरी माँ कुछ परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया था और कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर ये बात अपने दिल में रखना कि मैं इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कि शीला के पास एक बेटा भी है, उसे भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। गैर मर्द का बच्चा तुम संभालोगे। मैंने कहा, हाँ मैं उसको भी संभाल लूँगा। इस तरह मुझे दोहरा आशीर्वाद मिलेगा। माँ ने सिर हिला दिया था। अगले ही दिन माँ मेरा रिश्ता शीला के लिए लेने चली गई थी। मुझे लगा था कि वापस आते समय माँ का मूड बहुत ख़राब हुआ होगा, मगर जब वो वापस आई तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ना जाने क्या बात हुई है। मैंने माँ से कहा, आपकी आंखें क्यों नम हो चुकी है। तो माँ मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। मैं हैरान हुआ और बोला कि एक ही दिन में आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो माँ कहने लगी, जब मैं अपनी सहेली के घर शीला का रिश्ता लेकर गई तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो कहने लगी थी कि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भगवान ने तुम्हारे जैसी दोस्त दी है। मेरी बेटी जवान और खूबसूरत ज़रूर है, मगर कोई उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मुझे तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगा है।
विजय बहुत समझदार है, अगर उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे ज़्यादा हल्ला गुल्ला और धूमधाम पसंद नहीं थी, तो मैंने माँ से कहा कि मैं शादी को सीधे साधे तरीके से करना चाहता हूँ। माँ ने मेरी ये बात भी मान ली थी। मैं शीला के इश्क में पागल ही हो गया था। मेरी और शीला की शादी के दरमियान 7 दिन आ रहे थे और मुझे ये 7 दिन काटने बहुत भारी हो गए थे। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द शीला मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ जाए। मैंने ये 7 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मैंने सोच लिया था कि शादी की रात उसकी तारीफ कैसे करनी है, उसके साथ प्यार का इजहार कैसे करना है। एक लड़की जिसको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन लगता था, जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो शायद मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल जाए। भगवान का नाम लेते लेते ये 7 दिन भी कट गए थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब शीला मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ गई थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शादी के बाद जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर सज धज कर बैठी शीला पर मेरी नज़र पड़ी थी। मैं जल्दी से जाकर उसके पास बैठ गया था। मैंने जैसे घूंघट पलटा तो ये देखकर दंग रह गया था कि उसकी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। मैं बड़ा घबरा गया और बोला, क्या बात है शीला, तुम रो क्यों रही हो? तो कहने लगी, मेरा बेटा, मेरा महेश तुम्हारी माँ के पास है, वो मेरे बगैर नहीं सोता, जाओ उसको लेकर आओ। मैं बोला, इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई हो? मेरी माँ कौन से कहीं दूसरे शहर में रहती है, इसी घर में तो है, बाजू में ही उनका कमरा है, सुबह तुम अपने बेटे से मिल लेना। ये सुनकर शीला चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, नहीं, मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए तो मुझे मेरा बेटा अभी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा बेटा अपनाना नहीं था तो मुझसे शादी ना करते। मैंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि मैं ये शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा। मैं बोला, शीला, तुम्हारा बेटा मैं तुम्हारे साथ लेकर आया हूँ, मगर तुम्हें पता है कि शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन थक जाता है, उनको आराम के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए अकेलेपन में वक्त दिया जाता है। तुम्हारा बेटा कहीं भागा तो नहीं जा रहा है? सुबह जाकर उससे मिल लेना। अभी तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। शीला कहने लगी, नहीं, अगर मेरा बेटा इस कमरे में नहीं आएगा तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शीला मेरे साथ इस तरह का सुलूक करेगी। वो तो देखने में बड़ी समझदार सी लगती थी, मगर आज अपने बेटे के लिए एक जज्बाती लड़की बनी हुई थी। मैं उठा और साथ वाले कमरे में चला गया था। मैंने माँ से कहा, शीला अपना बेटा मांग रही है। तो माँ कहने लगी, वो तो आराम से सो रहा है, जाओ बेटा, तुम और शीला आराम कर लो, सुबह ले जाना। मैंने ये बात आकर शीला से कह दी कि वो सो रहा है। इस बात पर शीला झट से उठी और मुझे अपनी कोनी से एक साइड पर धकेल कर खुद मेरी माँ के कमरे में चली गई थी और अपने सोए हुए बेटे को लाकर अपने बगल में लिटा दिया था और कहने लगी, विजय, मेरी बात गौर से सुन लो, ये लड़का मेरी जान है, मैं जहाँ होगी वहाँ ये होगा। अगर मुझसे शादी की है तो मेरे बेटे को भी अपनाना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया था। मेरी जेब में मुंह दिखाई का तोहफा वैसे ही पड़ा रह गया था। मैं कपड़े बदल कर आकर बिस्तर पर लेट गया था, जबकि मेरा दिल अंदर से जल कर रह गया था। ये 1 साल का लड़का मुझ पर भारी पड़ गया था। मैंने तो सोचा था कि इस माँ और बेटे को दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा, मगर आज मुझे ये लड़का अपना प्रतिस्पर्धी महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मगर मैंने खुद को यही समझाया कि शायद नए माहौल में आने की वजह से शीला थोड़ी सी डरी हुई सी है कि कहीं उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए इस तरह जज्बाती हो रही है। धीरे धीरे वो जब घर में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे 2 महीने की छुट्टी थी और मुझे उम्मीद थी कि इस दौरान मैं और शीला एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, मगर ये मेरी भूल ही साबित हो गई थी। शीला तो हर वक्त महेश के साथ जुड़ी हुई रहती थी, उसके साथ खेलती रहती, उसके साथ बातें करती रहती, और मैं जब उसकी तरफ देखता रहता था तो वो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं तो उसकी ज़िंदगी में कुछ हुई ही नहीं। मैंने कई बार आगे बढ़कर शीला से बात करने की कोशिश की थी, अपने और उसके दरमियान जो दूरी थी वो समेटने की कोशिश की थी, मगर शीला का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। वो मुझसे दूर दूर भागती थी, सारा दिन तो अपने बेटे के साथ बिजी रहती थी। हाँ, मगर जब रात को उसका बेटा सो जाता था तो मुझे खुशी के कुछ पल नसीब हो जाते थे और मैं उसी में खुश था। मगर दिल चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ बातें करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं। एक दिन मैंने शीला से कहा, हम रात को डिनर करने जाएंगे। तो वो कहने लगी, ठीक है, चलेंगे।
मगर शाम को जब मैं कमरे में आया तो वो वैसे ही बैठी थी। मैंने उसे कहा, तुम तैयार नहीं हुई क्या? तो उसने ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, अभी नहीं, मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी, हम फिर किसी दिन चलेंगे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि महेश ने मना किया है, वो कहता है कि माँ आप कहीं नहीं जाएंगी। आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने शीला से शिकायत कर ही दी थी। मैंने कहा, तुम उस मर्द की औलाद को तो सीने से लगा कर बैठी हो जिसने तुम्हें तलाक दे दी, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें दर दर के धक्के खाने पर मजबूर कर दिया, और तुम उस मर्द की औलाद के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तो कहने लगी, नहीं, ये उसकी औलाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद है। ये बेटा मेरा है, इससे मेरे पिछले पति का कोई भी मतलब नहीं है, उसका सिर्फ मुझसे ही मतलब है, और ये सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर शीला कमरे से बाहर निकल गई थी। वो अपने बच्चे के लिए इस कदर जज्बाती थी कि उसके खातिर मेरे साथ बदतमीजी करने से भी कम नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मैंने विदेश के लिए शीला के वीज़ा का भी अप्लाई कर दिया था। अब मेरा और शीला का वीज़ा आया ही था। मैंने शीला से कहा, हम दोनों ही विदेश जाएंगे। तो शीला हैरान रह गई थी। कहने लगी, हम दोनों का क्या मतलब है? मैं तो महेश के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उससे कहा, हाँ महेश भी हमारे साथ आ जाएगा, मगर उसका वीज़ा 1-2 दिन लेट हो गया है तो हमारे पीछे आ जाएगा। मेरी एक दोस्त की फैमिली भी विदेश आ रही है तो महेश उनके साथ आ जाएगा। शीला ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे को साथ लेकर ही जाऊंगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि महेश का वीज़ा भी आ जाएगा, वो भी हमारे साथ रहने के लिए विदेश आ जाएगा, मगर शीला अपनी जिद से हटने के लिए राजी नहीं थी। मैंने शीला से कह दिया कि तुम मेरे साथ विदेश नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर शीला घबरा गई थी और फिर उसने मेरे साथ जाने का इरादा कर लिया था, मगर सिर्फ एक शर्त पर कि मैं कुछ ही दिनों में महेश को भी विदेश बुला लूँगा। मैंने उसे कह दिया था कि हाँ ऐसा ही होगा। मैं शीला को लेकर विदेश आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि विदेश आके मेरी और शीला की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बहुत हद तक ऐसा हुआ भी, मगर शीला महेश के लिए रोती रहती थी। वो मुझसे कहती कि मेरे बेटे को बुला लो, नहीं तो मुझे वापस भेज दो। मैं उसे कह देता कि हाँ वीज़ा आ रहा है। यही करते करते 1 हफ्ता गुजर गया था। एक दिन शीला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत तेज़ बुखार था। वो बुखार की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। मुझे शीला की यह हालत देखकर बहुत शर्म भी आई थी। मैंने सोचा कि मुझे माँ बेटे को जुदा नहीं करना चाहिए, मगर फिर सोचता कि मुझे अपनी खुशियों के लिए ये सब करना है, क्योंकि महेश की मौजूदगी में तो शीला मुझ पर ध्यान ही ना देती और वो सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ना हासिल होती। खैर, मैं इतना जालिम भी नहीं था कि महेश को लेकर मैं पूरी तरह से ही बेफिक्र हो जाता। मैं माँ को समय समय पर कॉल करके उसके बारे में पूछता रहता था। वो मुझसे कहती कि बच्चा बहुत खुश है। मैंने उसके लिए एक आंटी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, उसके साथ खेलता है, अपनी माँ को याद भी नहीं करता। मैं उसके लिए हर महीने में ढेर सारे पैसे भिजवा देता और माँ से कहता कि उस बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी खुराक का बंदोबस्त करे। इधर शीला बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, मगर उस बेचारी की तो मेरे सामने चलती ही नहीं थी। वो रोती धोती रहती थी और मुझसे कहती कि आप तो कहते थे कि महेश का वीज़ा आ जाएगा, मगर अभी तक उसका वीज़ा क्यों नहीं आया? तो मैं बोला, शीला कंपनी वाले उसका वीज़ा नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये बच्चा मेरी बीबी के पहले पति का बेटा है, देखो अब क्या बनता है। मैंने सोचा था कि मैं और शीला एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशियों भरी ज़िंदगी, मगर ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। शीला हर वक्त उदास रहती थी और रोती धोती रहती थी। इसी कारण उसकी सेहत भी बहुत ख़राब हो गई थी, रंगत फीकी पड़ गई थी, बाल सारे झड़ गए थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो देखा कि शीला बेहोश पड़ी है। मैं जल्दी से उसको अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसने किसी बात का बहुत ही ज़्यादा टेंशन लिया है, एक बहुत लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार रही है। वो बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। ये सब बातें सुनकर तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मेरा दिल बहुत दुख गया था। मैं तो किसी हैवान से भी बदतर साबित हुआ था। मैंने शीला के साथ बहुत बुरा किया था। डॉक्टर ने शीला को अस्पताल में एडमिट किया था। उसके होश में आने का इंतज़ार था, जबकि मैं बाहर बेंच पर बैठा खुद को कोस रहा था कि मैं इतना कैसे गिर गया था। मैंने एक माँ से उसके मासूम बच्चे को 2 साल दूर रखा था। वो अपने 1 साल के बेटे को छोड़कर आई थी और अब तो वो 2 साल का हो गया होगा। वो मुस्कुराहटें,
वो खिलखिलाहट, वो फूले फूले गाल, वो लड़खड़ा कर चलने की कोशिश, जो एक माँ की ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ें होती है, वो मैंने शीला से छीन ली थी। कहने को तो मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर ये कैसी मोहब्बत थी जो एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दे। ऐसी मोहब्बत तो शायद दरिंदे भी ना करते हो। मुझे खुद से घिन आ रही थी, मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मेरी मोहब्बत ने शीला को क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं। मैंने तो उसकी ज़िंदगी को गमों से भर दिया था, विदेश जाने से पहले भी और विदेश जाने के बाद भी। मैंने शुरू में जिस लड़की का बताया था कि मुझे उससे मोहब्बत थी, वो कोई और नहीं बल्कि शीला ही थी। राधा आंटी का हमारे घर बहुत आना जाना था। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि लीला मुझ में दिलचस्पी लेती है, शायद वो मुझे पसंद करती है, मगर मुझे तो शीला अच्छी लगती थी। शीला के आगे तो किसी का हुस्न नहीं टिकता था। शीला ने मेरे दिल में जगह बना ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने विदेश जाने से पहले एक दिन उसे सड़क पर बेहोश करके अगवा कर लिया था और उसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। दोस्त घर पर नहीं था। मैंने शीला की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसके होश में आने से पहले पहले मैं उसके घर के पास उसे फेंक आया था। मैं विदेश आ गया था, मगर मुझे पता चला था कि राधा आंटी ने बदनामी के डर से ये बात छुपा ली थी। उन्होंने किसी को खबर ना होने दी थी और फिर शीला की शादी कर दी गई। मुझे पूरा यकीन है कि शीला के पहले पति ने उसे तलाक भी इसी वजह से दिया होगा। मैंने तब भी शीला को बदनाम किया था और उसे शादी करने के बाद उसके जज्बातों का गला घोट के उसे बदनाम करता रहा। वो अपने बेटे के लिए रोती तो मैं सिर झटक देता। मैंने रो रो कर भगवान से शीला के ठीक होने की दुआ मांगी थी। भगवान ने मुझ जैसे गुनहगार की लाज रखी थी। शीला को होश आ गया था। वो 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। जब वो ठीक होकर घर आई तो मैंने उसे बताया कि हम दोनों अपने देश वापस जा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी भी तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा नहीं करूँगा। मैं जलन का शिकार हो गया था। मैंने सोचा कि तुम अपने पहले पति के बेटे का इस्तेमाल करके मुझे बर्बाद कर रही हो। शीला बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने नाम में सिर हिला दिया था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो कहने लगी, विजय ये मेरे पहले पति का बेटा नहीं है। शादी से पहले किसी लड़के ने मुझे अगवा कर लिया था और शाम तक वो मुझे घर छोड़ गया था। मगर माँ मेरी हालत देखकर ही पहचान गई थी कि क्या घटना घटी है। इसलिए उन्होंने मेरे लिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढ लिया था और मुझे विदा कर दिया। मेरा पहला पति अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते, शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। तो पता चला कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मेरा पति तो हैरान रह गया था। वो मुझसे कहने लगा, तुम शक्ल से ऐसी तो नहीं लगती। मैंने उसे सारी बात भी बताई। उससे कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मगर वो मुझे स्वीकार नहीं कर पाया था। वो इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहता था, मगर मेरी ममता बेचैन हो गई थी। शादी के 7 महीनों के बाद ही मैंने महेश को जन्म दे दिया था। लोग हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि हमने यही बताया था कि कोई अड़चन हो गई इसलिए बच्चा जल्दी पैदा हो गया। मेरा पति बच्चे से दूर दूर रहता था। एक दिन मैं कमरे में नहीं थी तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो हैरान रह गई कि वो सिर्फ 3 महीने के बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था। और तब मैंने सोच लिया कि उस शख्स के साथ नहीं रहा जा सकता। मैंने उससे तलाक ले लिया था। मैंने अपने बच्चे के खातिर स्टैंड लिया और फिर दोबारा इसी के खातिर शादी भी की। मगर तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके गलत किया विजय। मैं खामोश था। उसकी बातें सुनकर मैं शॉक हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसी बात ही बता दी थी। वो बच्चा महेश किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। बाप होते हुए भी वो अनाथ जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। उस वक्त मैं पछतावे और शर्मिंदगी से बेहाल था। मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे। अगले दिन मैं शीला को लेकर वापस अपने देश आया तो एक और सदमा मेरा इंतज़ार कर रहा था कि महेश तो मेरी माँ के पास मौजूद ही नहीं था। माँ कहने लगी, उस बच्चे को लीला ले गई थी। उसने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगी। मैं और शीला उसके माँ बाप के घर गए। लीला से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो बच्चा किसी अनाथालय में देकर आई है। शीला तो ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और वो चीखें मार मार कर रो रही थी। मैंने शीला को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढ लाऊंगा। लीला ने महेश के साथ ये सब बदले के भाव में किया था, क्योंकि वो मुझे चाहती थी। मगर मैंने शीला से शादी कर ली। उसने शीला से बदला लिया था। शीला अपने माँ बाप के घर ही रुक गई थी
जबकि मैं अपने घर आ गया था। पूरे 3 महीने की भागदौड़ के बाद आखिरकार महेश दूसरे शहर के एक सेंटर से मिल चुका था। वो आरामदायक हालत में था, वहाँ उसका ख्याल भी रखा जा रहा था, मगर अपनों की जुदाई ने उसकी तबीयत खराब कर दी थी। उसकी हालत देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने शीला से उसके बेटे को मिला दिया तो मुझे ऐसा लगा था कि आज शीला के साथ साथ आसमान, समंदर और दरिया भी मुस्कुराए हैं। अब मेरे जीवन का कठिन समय आ गया था। मैंने शीला को बताया कि ये बच्चा मेरा ही है और मैंने ही तुम्हें अगवा किया था। ये सुनते ही शीला सदमे में आ चुकी थी। वो सिर्फ इतना ही बोली थी, दरिंदे, और फिर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं घर वापस आ गया था। शीला ने मुझसे तलाक ले लिया है। आज मैं 55 साल का हो चुका हूँ। माता पिता के स्वर्गवास को तो जमाने बीत गए हैं। मैं अब अकेला हूँ, मेरे हाथ खाली है। मैंने हर चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की थी तो मैं अकेला रह गया। काश मुझे पहले इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके जबड़ों से भी निकल जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।